वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जीवन साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सभी जानते हैं कि उठाते हैं हम गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो सत्य ही धर्म है, ये आपका अपना प्रोग्राम है। इसमें हम नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं और कुछ नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में अच्छी जानकारी नहीं है, जानकारी बहुत सारी पड़ी होती है दिमाग के अंदर, और उसको खोजने की ज़रूरत होती है, उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत होती है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि असली सिख कौन है। अभी क्या टॉपिक है ये, असली सिख कौन है। तो फिर अभी आपका दिमाग ये चल रहा होगा कि क्या नकली सिख भी होते हैं? जी हाँ, नकली सिख भी होते हैं और असली सिख भी होते हैं। जैसे कहते हैं कि घर में दो बच्चे अगर कोई कह देते हैं कि एक नालायक बच्चा, एक होता लायक बच्चा, तो ऐसे ही असली सिख कौन है और नकली सिख कौन है, क्योंकि इसमें हमने जब हम दूसरों के बारे में बोल सकते हैं तो हम खुद के बारे में बोलेंगे, और ख़ुद को इसमें जो असली सिख कौन है आओ जानिए। तो इसमें हमने लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी है, तो एक एक बात को हम इसमें हमने 13 उदाहरण दिए हैं। और 13 उदाहरण दे करके 13 उदाहरण में क्यों दिए, इसके पीछे क्या कारण है। गुरु नानक साहब कहते हैं 13 13 13, मतलब 13 का मतलब है वो वाहिगुरु के सब वाहिगुरु के बच्चे हैं। ये खालसा पंथ भी उसी का है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो परमात्म खालसा परमात्म की मौज के। खालसा प्रकट जो हुआ है वो परमात्म की, परमेश्वर वाहिगुरु की मौज से पैदा हुआ है। तो खालसा असली सिख कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नकली सिख भी घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहें। क्योंकि नकली सिख जो है, कोई भी हो, नकली इंसान होता है, वो धर्म को हानि पहुंचाता है या धर्म के ठेकेदार बन करके वो लोगों को गुमराह करता है। तो असली सिख को पहचान होनी चाहिए कि असली सिख कौन है और नकली सिख कौन है। तो जैसे कि नंबर 1, असली सिख वह होते हैं जो सिर्फ एक वाहिगुरु, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर और एक वाहिगुरु के ऊपर भरोसा करते हैं। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब हमारा सबसे पहले फ़र्ज ये है कि हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो हमारे गुरु हैं, और उसके ऊपर इनके ऊपर भरोसा करना। और दूसरा, वाहिगुरु के ऊपर भरोसा करना। नंबर 2, पूरे ब्रह्मांड को और पूरी कायनात को चलाने वाला एक ही रब है, जो ऐसा मानते हैं वही एक सिख है। मतलब इसका पलट में क्या है, कर कोई एक ऐसा मानता है कि रब बहुत सारे हैं, बहुत सारे, कोई किसी को खिला रहा, कोई पिला रहा, कोई मार रहा है, तो वो ऐसा मानने वाला असली सिख नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु नानक साहब ने शुरुआत में कह देता गुरु ग्रंथ साहिब में कि एक ओंकार, इसका मतलब है एक वाहिगुरु एक है। नंबर 3, असली सिख वह होते हैं जो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हैं और किसी दूसरे को बिल्कुल भी नहीं। आजकल क्या चल रहा है कि दूसरे को भी गुरु मान लेते हैं, किसी संत को भी गुरु बना लेते हैं, अपना संत मान लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। दस्तार जो बंधी है गुरु की, ये सिर्फ गुरु के आगे ही टिक सकती है और किसी संत के, किसी महापुरुष के आगे नहीं। क्योंकि इसमें जो है गुरु की ताकत है, इसमें गुरु की बख्शीश है। गुरु ने बादशाह बनाया है, बादशाह सिर्फ गुरु के आगे झुक सकता है, किसी और के आगे नहीं। नंबर 4, पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं को और इंसानों को, पशु पक्षियों को एक ही रब ने पैदा किया है। जो ऐसा इस बात को सही मानते हैं वही असली सिख है। नंबर 5, असली सिख वही होते हैं जो जात पात, धर्म, नस्ल से ऊपर उठ करके पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। असली सिख वही होते हैं जो पूरे विश्व के लोगों को एक समान प्यार करते हैं। ये नंबर 6 था। नंबर 7, असली सिख वही होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर निष्काम सेवा करते हैं। इनके मन के अंदर कुछ भावना नहीं रखते हैं। निष्काम सेवा करने का मतलब होता है बिना उसके फायदे, बिना उसके, तो सेवा करते हैं, तो उसको कहते हैं निष्काम सेवा। नंबर 8,
असली सिख वही होते हैं जो मन में वाहिगुरु का सिमरन करते हैं और गुरबानी का पाठ करते हैं। बहुत सारे पाठ तो कर लेते हैं लेकिन मन में सिमरन नहीं करते। तो सिमरन का गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर शब्द है कि गुरु सतगुरु का जो सिख खावे सो पल के उठ हर नाम ध्यावे। नाम ध्यावे का मतलब होता है वाहिगुरु, वाहिगुरु सिमरन करना। तो हम आपको ये नहीं रब के तरफ नहीं बता रहे हैं, कि हम बताना चाह रहे हैं कि सिख की क्या पहचान है। हमें कोई किसी को नाम जपे या ना जपे उससे हमें परवाह नहीं है। नाम जपने से खुद को ही फायदा होता है, भगवान को या वाहिगुरु को उसको कोई फायदे की जरूरत नहीं है। आपको उसका नाम जपे ना जपे, उसको जैसे कि इंसान को रोटी खाने से, कोई अगर रोटी खाए ना खाए उसको वाहिगुरु को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसान को जरूर फर्क पड़ेगा। इंसान को रोटी खाएगा तो इंसान को फायदा होगा, अगर नहीं खाएगा तो नुकसान होगा। तो ऐसे ही नाम जपने से इंसान को ही फायदा होता है और रब को उसको कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वो खुश होते हैं जब इंसान अच्छे काम करता है। जैसे घर परिवार में बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो बच्चे को तो खुशी मिलती है, लेकिन बाप को सब उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे ने अच्छा काम किया। ऐसे ही रब है, रब सबका बाप है, वो सबके जो वो है परमेश्वर वाहिगुरु सबके अंदर बैठा है। कोई इसको माने या ना माने उसकी उनको परवाह नहीं करते हैं। नंबर 9, असली सिख वही होते हैं जो किसी का धर्म ना किसी का धर्म देखते हैं, ना किसी की नस्ल देखते हैं, सबको एक समान भोजन खिलाते हैं। असली सिख वही होते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और दूसरों को भी, दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं। असली 10 नंबर था। 11वां नंबर है, असली सिख वही होते हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और मजलूमों को गले लगाते हैं और दुश्मनों को सबक सिखाते हैं। नंबर 12, असली सिख वही होते हैं जो ना किसी को डराते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। असली सिख का वही है कि किसी से ना से डरना, ना डराना किसी को। नंबर 13 जो है, असली सिख वही होते हैं जो पूरे विश्व के लोगों के भले के लिए एक वाहिगुरु के आगे रोजाना अरदास करते हैं। मतलब सिख, जो कोई भी सिख है, किसी प्रकार का भी सिख है, जब अरदास करता है वो अगर वो सारी अरदास में गलत भी बोल गया ना तो जब तक अरदास संपूर्ण नहीं होती, ये बोलते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। सरबत का मतलब होता है कि पूरे विश्व का भला, जीव जंतुओं का भला करे हे वाहिगुरु, तो सबका भला कर। तो उसकी अरदास गलत लग ही नहीं सकती इंसान के सिख की, क्योंकि इसके बिना पॉइंट के कभी अरदास पूरी नहीं होती है। वो कहते हैं कि तेरे भाने सरबत का भला, तो गलत अरदास, सिख गलत अरदास कर ही नहीं सकता। तो ऐसा, तो मेरा क्या शायद लिखी है हमने, दूसरों से जो नफरत करे। अभी यहाँ पर हमने असली, अब तक तो जितने पॉइंट बताए थे हमने असली नकली की पहचान, असली की पहचान बताई है कि असली सिख कौन होते हैं। अब असली और नकली का हम फर्क बता रहे हैं कि असली नकली में क्या फ़र्क होता है। दूसरों से जो नफरत करे, झूठ बोले, बेईमानी करे, यह नकली सिख की पहचान है। सबसे जो एक समान प्यार करे, सच बोले और ईमानदारी से काम करे, यह असली सिख की पहचान है। असली सिख वह नहीं होते जो किसी दूसरे के दर पर जाकर मत्था टेकते हैं और अनेक रब को मानते हैं। यानी कि असली सिख वह नहीं होते जो इंसान दर के ऊपर कहीं भी मत्था टेक लिया जाकर के और अनेकों रब के ऊपर विश्वास करते हैं, वो एक रब को मानने वाला सिख होता है। असली सिख वही होते हैं जो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेकते हैं और एक वाहिगुरु को मानते हैं। बस एक वाहिगुरु सब कुछ है। और नोट में लिखा हमने पैदाइशी, देखो इसमें बहुत सारे जो ऐसा भी चलता है कि कोई इंसान कहता है ये धार्मिक इंसान है, और बहुत सारे जुड़े होते, धर्म से जुड़े होते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मान लेते हैं इस बात को कि हम तो धार्मिक हैं ही। तो इसमें हमने खुलासा किया है कि कोई भी इंसान, पैदाइशी इंसान कोई भी धार्मिक नहीं होता। ये दिमाग से निकाल दें कि इंसान धर्म से धार्मिक होता है, ऐसा कोई भी नहीं होता। कोई भी इंसान धार्मिक नहीं होता। धार्मिक इंसान वही होता है जो धर्म के गुण धारण करके, यानी कि सच्चाई और ईमानदारी को धारण करते हैं। और इंसान वही धार्मिक, जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है वही धार्मिक इंसान होता है। दरअसल इसमें बहुत सारा, एक तो धर्म के नाम पर भ्रम बहुत ज़्यादा फैलाया गया है।
लोगों ने धर्म भरम को ही धर्म मान लिया है। अब धर्म को जो भरम छोड़कर भागते हैं वो कहते हैं हम धर्म छोड़ दिया है, वो नास्तिक बन गए। जिन्होंने भरम को छोड़ा है वो नास्तिक बन गए हैं। जिन्होंने धर्म को सोचा ही नहीं है वो सोचते हैं कि धर्म बहुत बड़ी बुरी चीज़ होती है। इसके बारे में मैंने एक किताब लिखी, उसमें मैंने खुलासा कर रखा है धर्म क्या चीज़ होती है। धर्म एक सच्चाई और ईमानदारी का नाम है। धर्म एक प्यार और मोहब्बत का नाम है। धर्म इसको प्यार और मोहब्बत कौन नहीं चाहता, सच और ईमानदारी कौन नहीं चाहता। तो ये धर्म, इसका मतलब यहाँ धर्म होता है, ना कि झूठ और बेईमानी धर्म होता है। जिस कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, धर्म धर्म ही होता है। मतलब सच और ईमानदारी कभी बड़ा छोटा नहीं होते। सच और ईमानदारी जिस धर्म के अंदर, जिसके अंदर ये चीज़ होंगी वही धर्म होता है। और दूसरी बात हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि कोई भी इंसान जो है, बहुत सारे ऐसे बैठे हैं कि बचपन से ही धार्मिक मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर हम क्यों बोल रहे हैं कि पैदाइशी इंसान कोई धार्मिक नहीं होता। मतलब धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म एक बहुत बड़ा एक पंथ है, समझने वाली बात है। धर्म क्या होता है, बहुत सारे समझ लेते हैं कि धर्म बहुत बड़ी चीज़ ऐसी होती है, उसको छोड़कर भाग जाते हैं। पता नहीं लगता उन्होंने पढ़ा नहीं, उसको धर्म को नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसा हो सकता है, नहीं वो छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि धर्म का मतलब, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वो बचपन से ही मतलब किसी जैसे मुसलमान के घर पैदा हुआ हो तो बचपन से मुसलमान समझ रहा है, और सिख के घर में कोई बच्चा पैदा हो वो बचपन से सिख समझ रहा है, और मुसलमान के मतलब ईसाई घर में जो पैदा हो ईसाई समझ रहा है। तो उस तकरीबन 90% ऐसा लोग समझते हैं। पर हमारा मानना ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म धारण करने वाली चीज़ है। धर्म एक सच्चाई और ईमानदारी का नाम है। धर्म एक बहुत बड़ी बात है। तो धर्म जो है, कोई भी इंसान सच्चाई, मतलब जैसे एग्जाम्पल दे दें इसमें हम कि अगर बाई चांस है, ये धर्म तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई वकील के घर में अगर वकील बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा वकील नहीं कहलाया जा सकता। वकील तभी बनेगा वो जो वकालत करेगा। अगर एक बच्चा उसका वकालत नहीं करता है तो कोई इंस्पेक्टर बन गया, तो वो इंस्पेक्टर बनेगा, ना कि वो वकील बनेगा, वकील कहलाएगा। तो अगर किसी वकील का बच्चा एक बिना पढ़े बिना उसके वकील नहीं कहलाया जा सकता, तो धर्म तो बहुत बड़ी बात है। धर्म को समझना एक छोटी बड़ी बात नहीं होती। धर्म को सच्चा ईमानदार इंसान ही समझ सकता है। धर्म को सच्चा ईमानदार इंसान ही समझ सकता है। धर्म को सच्चा ईमानदार इंसान ही आगे बढ़ा सकता है। सच और ईमानदारी ही धर्म है। तो इस बात को आज जिस सिक्के के अंदर सच्चाई और ईमानदारी है वही असली सिक्क है। और जितने हमने 13 पॉइंट गिनवाए हैं, ये असली सिक्क की पहचान है। अगर कोई आपको मार्केट में कोई नकली मिल जाता है तो उससे सावधान रहे, क्योंकि वो खुद गुमराह है, वो दूसरों को गुमराह करेगा, खुद को परेशानी में डालेगा, दूसरों को परेशानी में डालेगा। तो ऐसे सिक्कों से, नकली सिक्कों से सावधान रहे। समझने सिंह भंडारा वाले बहुत सारी बातें बोलते थे। एक बात बोलते थे वे, कोई गुरु ग्रंथ साहिब का सिख है, कोई चपली का सिख है, कोई डेरे का सिख है, कोई किसी का सिख है, पर वो बात खड़ी करे जो गुरु का सिख है। ऐसे मतलब चैलेंज करते थे। एक बात के अंदर दम था। वो कहते थे जमीर की मौत, मैं शरीर की मौत को मौत नहीं मानता, मैं शरीर की मौत को मौत नहीं मानता, जमीर का मर जाना ही असली मौत है। यानी कि सच के बिना जमीर मर जाती है, तो जमीर का मरना ही असली मौत है। तो ये इंसान खुद देखे कि उसने सच है इसके अंदर या नहीं है। क्योंकि किसी के अंदर झांक कर तो बढ़कर तो नहीं देख सकते भाई किसके अंदर क्या है। लेकिन हाँ, इतना है कि इंसान खुद के अंदर झांक कर देख सकता है कि वो क्या है। तो असली सिक्के की पहचान बताइए। नकली सिक्कों से सावधान, और सावधान रहे, क्योंकि वो अपने को नुकसान करेंगे, दूसरों को भी नुकसान करेंगे। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। भाई गुरु जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू।